ओम शांति। हम सभी का आज की इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2026। ओम शांति। आज की चर्चा शुरू करने से पहले जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी चिंताएं या कहें कि हमारा सबसे गहरा दुख केवल एक बेहद विशाल 5000 साल पुराने नाटक का एक छोटा सा दृश्य मात्र हो? ओहो, ये विचार तो शुरुआत में ही बहुत गहरा है। हाँ, मतलब क्या ये विचार मन को डराता है या फिर ये हमें हमारी व्यर्थ चिंताओं से पूरी तरह आजाद कर देता है? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के स्रोत सामग्री का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये सब एक ड्रामा है, तो हमारी आधी चिंताएं तो वैसी खत्म हो जाती हैं। सही कहा आपने। तो सबसे पहले हम आज के मुख्य सार पर दृष्टि डालते हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। शुरुआती कितनी रहस्यमयी और मधुर है। मतलब ज्ञान सागर बाप आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। इस सार में शिव बाबा हमें ये बता रहे हैं कि जब स्वयं ज्ञान का सागर हमारे सामने हो, तो हमारी प्रतिक्रिया केवल मूक दर्शक बनने की नहीं होनी चाहिए। ये ज्ञान इतना गहरा और उल्लास से भरा है कि ये हमारी बुद्धि को एक डांस में ले जाता है। एक डांस में मतलब एक निरंतर आंतरिक खुशी की स्थिति। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल वैसी ही खुशी। जरा रुकते हैं यहाँ पे। ये जो बुद्धि का डांस है, ये कैसे शुरू होता है? इसे समझने के लिए आज के दस्तावेज में जो प्रश्न और उत्तर दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ती हूँ। जी, जरूर पढ़िए। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी यानी आदत डालते हो? और इसका उत्तर है याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। इस उत्तर में हॉबी या शौक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो बहुत ध्यान देने योग्य है। मतलब सांसारिक जीवन में हम हॉबी क्यों अपनाते हैं? शायद ताकि हम तनाव से बच सकें या अपना खाली समय बिता सकें। जैसे किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को बागवानी का। बिल्कुल। लेकिन शिव बाबा यहाँ जिस रूहानी हॉबी की बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल समय बिताना नहीं है। उसका उद्देश्य है समय को सफल करना। ओहो, समय को सफल करना। हाँ, शिव बाबा की याद में रहना हमारे लिए कोई बोझ या कोई नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारा सबसे पसंदीदा शौक होना चाहिए। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि हमें इस हॉबीज की इतनी सख्त आवश्यकता क्यों है? मतलब आज के स्रोत में एक बहुत ही सटीक चित्र प्रस्तुत किया गया है। जी। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। ये एक बेहद यथार्थवादी उदाहरण है। मतलब अगर हम आज की दुनिया को गहराई से देखें तो ये पूरी पुरानी दुनिया ही एक बेहद के आध्यात्मिक अस्पताल के समान है। एक आध्यात्मिक अस्पताल। हाँ, देखिए ना, हर आत्मा किसी न किसी रूप में तनाव, अशांति या अज्ञानता की बीमारी से ग्रसित है। ये तो है। हर कोई किसी न किसी तरह का दुख सह रहा है और हर कोई अंदर ही अंदर यही पूछ रहा है कि ये दुख कब खत्म होगा। बिल्कुल। लेकिन भौतिक दुनिया की जो डॉक्टर हैं, वो केवल हद की राहत दे सकते हैं, मतलब शारीरिक या क्षणिक राहत। शिव बाबा आकर हमें बेहद की बात बताते हैं। वो बताते हैं कि ये दुख और सुख का एक अनादि खेल है। तो मुझे यहाँ एक शंका है। जी बताइए। जब हम देखते हैं कि चारों ओर इतना दुख है, लोग एक तरह से इस आध्यात्मिक अस्पताल में तड़प रहे हैं, तो ऐसे में वो ज्ञान का डांस करने की बात क्या थोड़ी असंवेदनशील नहीं लगती? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। मतलब दुखों के बीच कोई कैसे खुशी से झूम सकता है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ ये समझना होगा कि शिव बाबा जिस ज्ञान के डांस की बात कर रहे हैं वो कोई शारीरिक या लौकिक उत्सव नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के दुख को अनदेखा करके ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये तो आत्मा की एक आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति? मतलब जब एक आत्मा को ये एहसास होता है
कि वो स्वयं परमपिता परमात्मा की गोद में है। जब उसे जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के असली कारण समझ आ जाते हैं तो मन का सारा बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, वो जो हल्कापन है वही वास्तव में ज्ञान का डांस है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि दुनिया में लोग श्री कृष्ण के जिस डांस की बात करते हैं वो केवल एक प्रतीक है। यानी वो रासलीला या गरबा जैसी बात नहीं है। नहीं नहीं, वास्तव में शिव बाबा आकर हमें ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, लकड़ी की मुरली नहीं। और इस गहरे ज्ञान को सुनकर हमारी बुद्धि झूम उठती है। मुझे ये सुनते हुए एक बहुत ही सुंदर बात याद आ रही है। क्या हम इसकी तुलना कुछ ऐसे कर सकते हैं जी, कि जब किसी व्यक्ति को अचानक अपना सबसे पसंदीदा और सुकून देने वाला संगीत सुनाई देता है तो बिना किसी प्रयास के उसके पैर थिरकने लगते हैं। ओहो, बहुत ही सटीक उपमा है ये। है ना? ठीक उसी तरह जब आत्मा को अपने सत्य स्वरूप और अपने सच्चे पिता का बोध होता है तो बुद्धि स्वाभाविक रूप से एक लय में आ जाती है। वो खुशी छिपती नहीं है। एकदम सही। और बाबा ने ये भी कहा है कि जो बच्चे होशियार हैं, सर्विसेबल हैं, उनके सामने ये डांस और भी अच्छा होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। जब हम इस ईश्वरीय ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं, उन्हें सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं, तो हमारा अपना उल्लास और गहरा हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन जीवन की वास्तविकताएं भी तो हैं। जी, मतलब हम इस ज्ञान के डांस में हमेशा कैसे रह सकते हैं? जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं या कोई बड़ा संकट आता है तो ये आंतरिक खुशी अक्सर गायब हो जाती है। हाँ, यहीं पर आज की स्रोत सामग्री एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करती है। वो क्या? ये जो निरंतर उल्लास है, ये तब तक नहीं टिक सकता जब तक हमें उस स्टेज की समझ ना हो जिस पर हम खड़े हैं। स्टेज मतलब ये दुनिया? हाँ, ये 5000 वर्ष का बेहद का ड्रामा। बाबा कहते हैं कि हम सभी इस अनादि ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। ये एक ऐसा विचार है जो अक्सर लोगों को बहुत उलझन में डाल देता है। कैसा विचार? यही कि अगर 5000 वर्ष के इस ड्रामा में सब कुछ पहले से ही निश्चित है, हर घटना हूबहू रिपीट होनी है, तो क्या हम केवल कठपुतलियां नहीं बन गए? अच्छा, नियति और कर्म का सवाल। हाँ, क्या ये सोच हमें असहाय महसूस नहीं कराती कि हमारा अपने जीवन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है? मतलब जो होना है वो तो होगा ही। ये शायद अध्यात्म के मार्ग का सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा? जी, बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि अगर सब कुछ निश्चित है तो हम असहाय हैं। हाँ। लेकिन शिव बाबा हमें असहाय नहीं छोड़ते। वो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र? बिल्कुल। ये तीसरा नेत्र हमें कठपुतली नहीं बल्कि एक समझदार और साक्षी अभिनेता बनाता है। साक्षी यानी डिटैच्ड। यानी हम खेल का हिस्सा होते हुए भी खेल से न्यारे हैं। एकदम सही। जब हम इस विशाल ड्रामा को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हमारे भीतर से ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर दुनिया इतनी खराब क्यों है। हाँ, हम समझ जाते हैं कि ये समय का चक्र है। दुख का समय अब जा रहा है और सुख का समय आ रहा है। तो ये समझ हमें असहाय नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। सच में ये बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। चिंता तो तब होती है जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन जब ड्रामा की पूरी समझ आ जाती है तो हम एक साक्षी दृष्टा बनकर हर परिस्थिति को स्थिरता से देख सकते हैं। लेकिन आपने जो तीसरे नेत्र का जिक्र किया, जी, बाबा कहते हैं कि इस नेत्र से हम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। हाँ जी। तो जरा हम इन तीन लोकों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें ताकि सुनने वालों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। अवश्य। तो देखिए, सबसे पहले है स्थूल वतन। यह वो भौतिक दुनिया है जहां अभी हम बैठे हैं, जहां भौतिक शरीर हैं, आवाज है और कर्म होते हैं। यह हमारी कर्मभूमि है, जहां सुख और दुख का अनुभव होता है। बिल्कुल। फिर दूसरा है सूक्ष्म वतन। ये वो दुनिया है जहां भौतिक शरीर नहीं होते लेकिन प्रकाश के स्वरूप होते हैं। अच्छा, जहां संकल्पों का खेल चलता है। हाँ, जहां विचारों और संकल्पों की शक्ति काम करती है। और इसके भी ऊपर जो सबसे ऊंचा लोक है वो है मूल वतन, परमधाम। हाँ, परमधाम या शांति धाम। ये वो स्थान है जहां पूर्ण शांति है, जहां हम सभी आत्माएं अपने पिता परमात्मा के साथ प्रकाश बिंदु के रूप में निवास करती हैं। ये हमारा असली और शाश्वत घर है। ओहो,
तो तीसरा नेत्र हमें ये स्पष्ट दृष्टि देता है कि हम उस परम शांति के घर से आए हैं, जी इस भौतिक दुनिया के ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं और अब हमें वापस लौटना है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये पूरी यात्रा हमें समझ आ जाती है। इस पूरी यात्रा में भारत की जो भूमिका स्रोत में बताई गई है वो बहुत ही रोचक लगी मुझे। हाँ, बाबा हमेशा भारत की महिमा करते हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि यही भारत था जो कभी स्वर्ग था, जहाँ क्षीर सागर था। क्षीर सागर। हाँ, क्षीर सागर का मतलब जहाँ दूध घी की नदियां बहती थीं। ये वास्तव में पूर्ण पवित्रता और संपन्नता का प्रतीक है। लेकिन आज कलयुग में ये दुनिया एक विषय वैतरणी नदी बन गई है। विषय वैतरणी नदी का यहाँ बहुत गहरा अर्थ है। इसका अर्थ है विकारों, स्वार्थ और बुराइयों का दलदल, जहाँ आज हर इंसान किसी न किसी विकार के कारण गोते खा रहा है, दुख उठा रहा है। ये तो हम अपने आसपास रोज देखते हैं। बिल्कुल। ड्रामा का ये चक्र हमें यही तो समझाता है कि जो दुनिया कभी संपूर्ण पवित्र थी वो समय के साथ पतित होती गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि बाबा हमें उसी विषय वैतरणी नदी से निकालकर फिर से क्षीर सागर की ओर ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर अब हमारा मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। ये कितनी सशक्त छवि है ना? इसका सीधा अर्थ है कि हमारी दृष्टि अब आने वाले स्वर्णिम युग की ओर होनी चाहिए और पुरानी दुखदायी दुनिया से हमें अपनी बुद्धि पूरी तरह हटा लेनी चाहिए। जी। लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर है। ड्रामा को समझने और स्वर्ग की आस रखने के बावजूद ये रास्ता इतना आसान क्यों नहीं होता? हाँ, ये एक व्यवहारिक समस्या है। क्योंकि इस यात्रा में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो रुकावट है माया। बिल्कुल। ड्रामा का ज्ञान होने के बावजूद हम अजय नहीं हो जाते। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तूफान तो जरूर आएंगे। जो व्यक्ति पहाड़ चढ़ने की कोशिश करेगा, गुरुत्वाकर्षण उसे ही तो नीचे खींचेगा, है ना? जो आत्माएं पवित्रता की ओर बढ़ेंगी, माया रूपी विकारों के तूफान उन्हें ही रोकने का प्रयास करेंगे। सच कहा आपने। और इन तूफानों से बचने का बाबा क्या उपाय बताते हैं? बाबा कहते हैं मनमना भव। मनमना भव यानी अपने मन को मुझ में लगाओ, मुझे याद करो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती आती है। वो कौन सी? देह अभिमान में आने से अनेक प्रकार के घुटके यानी रुकावटें आने लगती हैं, जो हमें योग में या शिव बाबा की याद में टिकने ही नहीं देती। ये जो गुटका शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं ये बहुत अर्थपूर्ण है। मतलब गुटका खाने का मतलब है चलते चलते अचानक ठोकर खाना, या जैसे पानी में डूबते हुए सांस रुक जाना। जब हम अपने शरीर, अपने रुतबे या भौतिक दुनिया के आकर्षण में फंसते हैं तो हमारा आध्यात्मिक कनेक्शन एकदम कमजोर पड़ जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में भी लोग भगवान की याद में बैठते हैं। हाँ, बैठते तो हैं। लेकिन बुद्धि कहाँ जाती है? व्यापार में, परिवार में, या किसी से दुश्मनी है तो उसमें भाग जाती है। बिल्कुल। तो ये देह अभिमान ही वो जंजीर है जो हमें ऊपर उठने नहीं देती, हमें घुटके खिलाती है। इससे समझने के लिए हम एक बहुत ही स्पष्ट दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। बताइए। ये स्थिति बिल्कुल एक पतंग उड़ाने जैसी है। माया के तूफान उन तेज और अनियंत्रित हवाओं की तरह हैं जो पतंग को इधर उधर धकेलते हैं और उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। और ये जो देह अभिमान है वो उलझा हुआ और भारी धागा है जो पतंग को नीचे की ओर खींचता है। तो ऐसे में मनमना भव का अर्थ क्या है? मनमना भाव का सीधा अर्थ है उस पतंग की डोरी को मजबूती से सर्वशक्तिमान शिव बाबा के हाथों में थमा देना। बिल्कुल। जब डोरी स्वयं ज्ञान सागर के हाथ में होती है तो चाहे तूफान कितने भी तेज क्यों ना हो, हमारी आत्मा रूपी पतंग उस आध्यात्मिक आकाश में बिल्कुल स्थिर और अडोल रहती है। जी, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। जी, पूछिए। स्रोत में कहा गया है कि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। हाँ, हम ये बात बहुत बार सुनते हैं। लेकिन इसके पीछे की कार्य प्रणाली क्या है? मतलब केवल किसी को याद करने से हमारे पिछले जन्मों के कर्म या हमारे गहरे बुरे संस्कार कैसे खत्म हो सकते हैं? ये बहुत ही गहरा और तार्किक सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझें कि हमारे संस्कार, हमारी आदतें हमारे मन में गहरे रास्तों की तरह बन गए हैं। एक पैटर्न बन गया है, जैसे एक पगडंडी बन जाती है चलने से। बिल्कुल। जब हम क्रोध करते हैं या डरते हैं तो हम बस उन्हीं पुराने रास्तों पर चलते हैं। लेकिन जब हम शिव बाबा, जो कि शांति, प्रेम और पवित्रता के सागर हैं, उनकी गहरी याद में बैठते हैं तो क्या होता है? तो उनकी परम पवित्र ऊर्जा हमारी आत्मा में प्रवेश करती है। ये याद एक अग्नि का काम करती है। योग अग्नि। हाँ, योग अग्नि।
ये हमारे अंदर के उन पुराने नकारात्मक रास्तों को जलाकर मिटा देती है और पवित्रता व शांति के नए संस्कार बनाती है। दुनिया का कोई भी शारीरिक तप या दान इन गहरे विकर्मों को नहीं मिटा सकता। केवल परमात्मा से सीधा संबंध ही आत्मा को फिर से पावन बना सकता है। तो ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये चेतना का एक बहुत गहरा रूपांतरण है। बिल्कुल, ये पुरानी दुनिया और पुरानी देह को बुद्धि से भूल जाने की एक सतत प्रक्रिया है। जब आत्मा ये गहराई से स्वीकार कर लेती है कि मेरा इस पुरानी दुनिया का खेल अब पूरा हुआ, मुझे अब अपने सत्य घर जाना है, तो माया के तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही वो परिवर्तन है जो हमें सतयुग के लायक बनाता है। बाबा याद दिलाते हैं कि हमारा ये पुराना मकान अब खंडर हो चुका है, ये गिरने वाला है। अब कोई भी समझदार व्यक्ति गिरते हुए मकान से दिल तो नहीं लगाता ना। वो अपना सारा ध्यान नए मकान के निर्माण पर लगाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है। तो अब तक हमने ज्ञान के आंतरिक डांस, 5000 वर्ष के ड्रामा की यथार्थता और माया के तूफानों के बीच मनमना भव की शक्ति को समझा। जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में कैसे उतारें। और इसे ही धारणा कहा जाता है। हाँ, स्रोत सामग्री में धारणा के लिए मुख्य सार के रूप में 2 बहुत ही स्पष्ट बिंदु दिए गए हैं, जो हमारे दैनिक अभ्यास के लिए सीधे दिशा निर्देश हैं। तो पहला बिंदु क्या कहता है? पहला बिंदु कहता है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। इस बिंदु में सुख के दिन आए कि आए का जो भाव है वो बहुत ही सुकून देने वाला है। कैसे? जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता है तो उसकी सारी थकान वैसे ही मिटने लगती है। भले ही वो अभी अंदर नहीं गया है, लेकिन केवल ये एहसास कि मैं पहुंच गया उसे असीम खुशी देता है। ओहो, सच में? हम आत्माएं भी इस सृष्टि चक्र की लंबी यात्रा के बाद अब अपने घर परम धाम के दरवाजे पर हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो दैनिक जीवन की छोटी मोटी बातें, जैसे किसी का बुरा व्यवहार या आर्थिक चिंताएं, अचानक बहुत छोटी लगने लगती हैं। हम परिवार में और समाज में रहते हुए भी आंतरिक रूप से न्यारे रह सकते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है जीवन जीने का। और दूसरा बिंदु ये कहता है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका स्मरण कर दिमाग को यानी भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का घुटका नहीं खाना है। यहाँ बाबा हमें अपने मन की खुराक के बारे में सचेत कर रहे हैं। मन की खुराक? हाँ, हमारा दिमाग एक खाली बर्तन की तरह है। यदि हम इसे शिव बाबा द्वारा दी गई इस सर्वोपरि नॉलेज, ज्ञान के खजाने से भरपूर नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसमें सांसारिक बातें, ईर्ष्या, भय और देहाभिमान भर जाएगा। और जब ऐसा होता है तब माया हमें घुटका खिलाती है, हम परेशान होते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक ज्ञान से भरा हुआ दिमाग ऐसा मजबूत किला बन जाता है जिसे माया कभी भेद नहीं सकती। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के निष्कर्ष पर आएं, जिसे हम 100 वॉट कहते हैं, जी, यानी इस सब का हमारे आज के जीवन पर क्या व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है, हम आज यहाँ से क्या लेकर जाएं? इसका सबसे बड़ा और सीधा व्यवहारिक कदम यही है कि हमें अपनी हॉबी को जांचना और बदलना है। हम दिन भर में अपना खाली समय कहाँ बिता रहे हैं? हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? सांसारिक चिंताओं या व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय हमें शिव बाबा की याद में रहने की और दूसरों को इस ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बताने की रूहानी हॉबी अपनानी है। बिल्कुल। जब हम ये रूहानी हॉबी अपनाते हैं तो हमारे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हाँ जी। हम समस्याओं को पार करने की एक असीम शांति प्राप्त करते हैं। हम समझ जाते हैं कि यह दुनिया का ड्रामा अपने निश्चित समय पर चल रहा है और हमें बस अपने महान पाठ को साक्षी होकर और खुशी खुशी निभाना है। हमारी बुद्धि वास्तव में उस ज्ञान के डांस में मग्न हो जाती है। और यही स्थिति हमें जीवन की हर चुनौती से पार ले जाने की शक्ति देती है। बहुत ही सुंदर। तो अब हम इस आध्यात्मिक चर्चा के सबसे मधुर और अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम शिव बाबा का वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारा ग्रहण करेंगे। जी, यह वो हिस्सा है जो सीधा हमारे दिल में उतर जाना चाहिए। कृपया इसे अत्यंत एकाग्रता से सुने। वरदान है,
सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल, अडोल, एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भृगुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। और स्लोगन है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। और अंत में ये बहुत ही गहरा अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न दो। ओम शांति। ओम शांति।